नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हॉर्नबिल की पोएम 3 द वॉइस ऑफ द रेन को। तो दोस्तों हम देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम एकदम कमाल धमाल तरीके से इस पोएम को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार इस पोएम को पढ़ेंगे और इस पोएम को हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर इसके हम लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस पोएम को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हॉर्नबिल की पोएम 3 द वॉइस ऑफ द रेन को। तो यार ये एक बहुत ही कमाल की पोएम है और अगर हम लेटेस्ट सिलेबस को देखें तो यहाँ पर भी आपको इस पोएम को देखने को मिलेगा। देन इस पोएम को लिखा है वॉल्ट वाइटमैन ने और ये बेसिकली एक कन्वर्सेशन है, एक वार्तालाप है पोएट और रेन के बीच में। तो यार हम देखने वाले हैं इस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को जिसके अंदर रेन अपनी कंप्लीट जर्नी को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। अगर हम इस पोएम को देखें तो यार इसकी एक ब्रीफ सी समरी मैं आपको बता दूंगा और साथ ही यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जिससे कंप्लीट आपका जो कवरेज है वो हो जाएगा। तो आप अपनी किताब को खोल के यहाँ पर इस पोएम को बिल्कुल मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। तो स्टेंजा 1 है हमारे पास एंड हु आर दो से लेकर बॉटमलेस सी तक। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जैसे हु आर दो। तो ये बेसिकली यार एक थोड़ा सा पोएटिक ट्विक है और यहाँ पर हु आर दो इसका मतलब होता है हु आर यू। ठीक है, तो आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए इस प्रकार से स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक की गई है। देन इसके बाद इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, एक ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो। इनपेल्पेबल इसका मतलब होता है हु कैन नॉट बी डिस्क्राइब, एक ऐसी चीज़ जिसको भाई शब्दों में बयान ना किया जा सके। इन लाइंस के अंदर पोएट आस्क करता है सॉफ्ट फॉलिंग शावर से या रेन से कि भाई तुम कौन हो, हु आर यू। टू विच रेन रिप्लाई करती है एक स्ट्रेंज तरीके से और रेन बोलती है कि भाई मैं पोएम ऑफ द अर्थ हूँ, मतलब मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। एंड इट रोज कंटिन्यूसली फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी इन द फॉर्म ऑफ वेपर। फिर वो अपनी कंप्लीट जर्नी को बताती है कि भाई मैं कहाँ से राइज करती हूँ, मैं इस लैंड से यहाँ पर राइज करती हूँ, बॉटमलेस ओशन से राइज करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। तो लैंड और ओशन दोनों से वेपर के फॉर्म में जो रेन है वो राइज करती है। सेकेंड स्टेंजा है अपवर्ड टू हेवन से लेकर लेटेंट अनबॉर्न और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जैसे वेहन्स, वेहन्स का मतलब होता है वेयर। वेगली, वेग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि क्लियर ना हो। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है कम डाउन, है ना, नीचे आना, जैसे बारिश डिसेंट करती है। लेव, लेव का मतलब होता है वॉश, किसी चीज़ को धोना। एटॉमिक्स का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, जो एटॉम्स रहते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्मॉल पार्टिकल्स। देन लेटेंट मतलब होता है हिडन, है ना, जैसे आपने सुना होगा लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। इस कंप्लीट स्टेंजा के अंदर रेन बताती है पोएट को कि कैसे ये राइज करती है अपवर्ड्स इन द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो ये आपके पास वाटर साइकिल आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेन है वो इवेपोरेट करती है सबसे पहले, है ना, तो जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर वेपर जब सॉलिडिफाई होता है या वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर जब वो फॉल करता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से रेन कंप्लीट ये वाटर साइकिल यहाँ पर रहता है। तो बारिश बताती है कि मैं सबसे पहले वेपर की फॉर्म में ऊपर उठती हूँ एंड ऑल्दो जो मेरा फॉर्म है ना, वो चेंज हो जाता है लेकिन जो नेचर है वो हमेशा मेरा सेम रहता है। रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर। तो यार जब बारिश नीचे की तरफ गिरती है तो वो क्या करती है, जितना भी सूखाग्रस्त इलाका रहता है उसको वॉश कर देती है, उसको पानी देती है और बाकी सभी लोगों को भी वो पानी देती है। देन वो डस्ट को, स्मॉल पार्टिकल्स को अर्थ के सरफेस से वॉश अवे कर देती है एंड जो सीड्स रहते हैं ज़मीन के अंदर उनको यहाँ पर जर्मिनेट करवाने में पानी की एक अहम भूमिका होती है ना। आपने देखा होगा किसान जो हमारे भाई बंधु हैं वो हमेशा इंतज़ार करते हैं बारिश का कि कब बारिश आएगी और हमारे खेत को हरा भरा कर देगी। तो जो रेन है यार वो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब सुख प्रदान करती है, जॉय प्रदान करती है और बेसिकली ये जैसे सीड्स को लाइफ प्रदान कर रही है ना। जो मरे हुए सीड हैं, मरे हुए इन द सेंस कि निर्जीव हैं, उनको जीव के रूप में कन्वर्ट करने का काम करती है बारिश। देन इसके बाद तीसरा स्टेंजा है एंड फॉरएवर से लेकर ड्यूली विथ लव रिटर्न्स तक। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जैसे रैग्ड और अनरैग्ड। तो इसका मतलब होता है वेदर केयर्ड और नॉट केयर्ड फॉर, है ना, मतलब इट डज नॉट अफेक्ट द रेन नॉट द पोएट इफ समवन लिसन टू द रेन और नॉट। तो भाई बारिश को कोई किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई उसको देखे न देखे, कोई उसकी बात सुने न सुने,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। बारिश थोड़ा ना आपसे पूछ के आती कि मैं आ जाऊँ क्या, अच्छा अभी रात को सब सो रहे हैं, क्या ही आती हूँ, है ना, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा तो करती नहीं है बारिश, बारिश को जब आना है तब वो आ ही जाएगी, तो उसको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो रेन सेज दैट बाय द डे एंड नाइट वो सभी को लाइफ, केयर, एनरिचमेंट, वाटर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। एंड रेन कीप्स एनहेंसिंग द ब्यूटी, है ना, हमेशा वो जो अपने आसपास की सुंदरता को बढ़ाती रहेगी। एंड अर्थ को वो प्यूरिफाई करती रहती है ना, और लाइफ साइकिल को जीवित रखती है। जैसे प्लांट्स है, तो प्लांट्स जो रहते हैं उनको जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक उनकी ग्रोथ नहीं रहेगी, है ना। तो रेन बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को पहुंचाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कई बार कि रेन को सॉन्ग की तरह क्यों दर्शाया गया है ना। सो रेन इज़ लाइक ए सॉन्ग जो कि ओरिजिनेट करती है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, दैट इज़ द अर्थ, है ना। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है सिंगर्स, है ना, रेन को सिंस सॉन्ग से कंपेयर किया गया है। तो एक जो सिंगर होता है, फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह, है ना, वो अपने दिल से गाना गाता है। तो अपने दिल से गाना गाता है, ऑडियंस तक वो गाना पहुँचता है। ऑडियंस क्या करती है, उस गाने की सराहना करती है, और वो जो तारीफ़ ऑडियंस के द्वारा की जाती है वो वापस से अरिजीत सिंह के दिल तक पहुंच जाती है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जो अर्थ है ना, अर्थ से पानी ऊपर जाता है, फिर वापस से वो वहाँ प्रेसिपिटेशन के माध्यम से नीचे आ जाता है, तो वो कंप्लीट साइकिल होता है। तो इसीलिए जो रेन है उसको सॉन्ग से कंपेयर किया गया है। नाउ ठीक है, यहाँ पर यही लिखा गया है कि फाइनली इट कम बेक्स टू द प्लेस जहाँ पर उसका ओरिजिनेशन हुआ है, एंड रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन दैट इज़ ऑन द अर्थ, वो वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से पोएम होती है समाप्त। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को देख लेते हैं। पहला है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीयकरण, जहाँ पर एक नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटीज से दर्शाया जाता है ना। जैसे आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ एंड वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। तो वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस किसकी रहती है भाई, मानव की रहती है, और यहाँ पर किसकी दर्शाई जा रही है, रेन की। रेन एक नॉन ह्यूमन थिंग है ना, और वॉइस एक ह्यूमन की क्वालिटी है। तो जहाँ पर नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटीज़ के साथ दर्शाया जाता है उसको अपन बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन या मानवीयकरण। नेक्स्ट आता है मेटाफर। तो जहाँ पर एक बेसिक सा कंपैरिजन होता है उसको मेटाफर बोलते हैं। जैसे आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो रेन को पोएम ऑफ द अर्थ बोला जा रहा है, बेसिक कंपैरिजन है, तो यहाँ पर मेटाफर आपका अप्लाई हो जाएगा। हाइपर बोले, बढ़ चढ़कर बोले, बम बम बोले, है ना। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। हाइपर बोले मतलब क्या होता है, जब बड़ा चढ़ाकर किसी बात को बोला जाता है। जैसे बॉटमलेस सी, एक सी जिसका कोई बॉटम नहीं है ना, तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रखी है। इमेजरी, जहाँ पर आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट की जाती है, जैसे सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे गिरता हुआ पानी, है ना, तो बिल्कुल दिमाग में इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर ये लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रहा है। अब एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ यार, और ये अपडेट मतलब बहुत ही कमाल का अपडेट है जो कि अनअकैडमी की तरफ से आता है। अनअकैडमी का भी एक अनलॉक ऑफ़र यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो कि 22 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगा। और इस ऑफ़र के अंदर आपको जितनी भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शंस हैं उन पर 20% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब ऑफ है, कोई कैशबैक वाला सिस्टम नहीं है, सीधा जो इफेक्टिव प्राइस है आपकी वो कम हो जाएगी। तो आप बिल्कुल इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं, है ना। और अभी नए जो आपके सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं, नए नए बैचेज़ आ रहे हैं, भारत के टॉप एडुकेटर्स आपको वहाँ पर पढ़ाते हैं, मैं स्वयं आपको वहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अनलॉक कोड आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, APPDA, जिससे आपको कंप्लीट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और अनलॉक कोड है अपना APPDA, तो ज़रूर से आप इस ऑफ़र का लाभ उठाइएगा। बढ़ते हैं अब हम आगे, और कुछ MCQs यहाँ पर कमाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जो वॉइस ऑफ द रेन है ये कन्वर्सेशन है किन चीज़ों के बीच में। तो यार जो वॉइस ऑफ द रेन है ये कन्वर्सेशन है पोएट और रेन के बीच में। सो ऑप्शन नंबर ए। पोएम क्या पूछता है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से हु आर यू, कौन हो भाई तुम। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाउ रेन क्या रिप्लाई करती है, तो रेन रिप्लाई करती है कि शी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी। नाउ वाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड, क्यों बोलती है कि मुझे टच नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बोलती है बिकॉज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वेपर की फॉर्म में राइज होती है, तो इसलिए उसको टच नहीं किया जा सकता। नाउ फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो दो प्लेस बताई थी, एक तो लैंड और एक बॉटमलेस सी, सो ऑप्शन ए। वॉट हैपन्स टू द अर्थ व्हेन रेन फॉल्स बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्या होता है जब वापस रेन फॉल बैक करती है सर्फेस ऑफ द अर्थ में, तो ब्यूटीफाई और प्यूरीफाई कर देती है पूरी अर्थ को, सो ऑप्शन नंबर बी।
नाउ हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ, तो वो सीड्स को प्रोवाइड करती है लाइफ और उनको बढ़ने में मदद करती है, ग्रो होने में मदद करती है. सो ऑप्शन बी. What does the rain do when she does not care if anybody bothers about the deeds or not? She talks to the land, she works harder, she completes her work and comes back home. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी कि अपना काम करती है, जैसे रेन है वापस से पृथ्वी पर आ जाती, तो उसका कंप्लीट साइकिल चलता रहता है. देन प्रश्न नंबर 9 है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ, तो रेन को यहाँ पर एक गाने से कंपेयर किया जाता है ना, अपने अरिजीत सिंह वाला एग्जाम्पल देखा था. लास्ट प्रश्न है वाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद अ सॉन्ग, तो सॉन्ग से क्यों यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, बिकॉज दे शेयर द कॉमन जर्नी है ना, तो यहाँ पर सॉन्ग भी जैसे एक साइकिल बनाता है, रेन भी उस प्रकार से एक साइकिल बनाती है, वापस अर्थ पे आ जाती है. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए. सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो. तो दोस्तों धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.